नमस्कार। विवाह विनोद में मैं सैन विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए आज सीधे आपको लालू गाथा से अवगत कराता हूँ। जी हाँ, उस लालू प्रसाद यादव से जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष रहे और कुख्यात चारा घोटाला में गिरफ्तार होकर जेल में रहे, सजा याफ्ता हैं, अभी स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर बाहर हैं, ये ठीक है। लेकिन अब जिस प्रकार से फिर जो खबरें आ रही हैं, लालू यादव के समस्त परिवार, पत्नी, बेटा, बेटी, दामाद, बहू की सबकी संपत्तियों का ब्यौरा सीबीआई इकट्ठा कर रही है, सबको नोटिस दिया है, जांच जारी सबों के पीछे। मतलब जो संदेश बिहार में गया और वहां से लेकर पूरे देश में चल रहा है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार को बिल्कुल समाप्त कर देने पर कटिबद्ध है जांच एजेंसियां। लालू यादव का नामो निशान मिटा देना चाहती हैं। क्यों, ये सवाल उठता है। ये हालांकि इससे कानून से जुड़ा हुआ है, न्याय से जुड़ा हुआ है, फैसला बाद में आएगा। लेकिन कुछ दिलचस्प तथ्य मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा लालू यादव को लेकर के, जो अमूमन लोगों को जानकारी नहीं है। ध्यान रहे, लालू प्रसाद यादव पटना यूनिवर्सिटी के छात्र थे। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार के हैं वो सब साथ में थे और युवा नेता के रूप में इनकी एक अलग ख्याति थी। काफी दबंग माने जाते थे और उनके एक आह्वान पर बड़े बड़े प्रदर्शन होते थे, पटना बंद तक हो जाया करता था। ये लालू प्रसाद यादव आदि की व्यवस्था थी। उसके बाद जब ये मुख्यमंत्री बने, को याद होगा, मुझे याद दिन मैं पटना में था, शायद 7 मार्च का वो दिन भी था, मुझे याद है। जब घोषणा हुई थी कि लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं बता दूं पूरा पटना में के जैसे लगा कि सांस सूख गया हो, सन्नाटा छा गया था कि लालू मुख्यमंत्री। क्योंकि उनके अनेक किस्से तब तक हवा में तैर रहे थे उनके खिलाफ, उनके लेकर के। और जब यह हुआ कि मुख्यमंत्री बने तो एक बार बिहार सचमुच सत्ते में आ गया। फिलहाल सत्ता चली, लेकिन उस जमाने में जो बातें सामने आई उसमें सर्वप्रथम यह है कि जितने असामाजिक, अपवाद छोड़ दीजिए, मतलब अधिकतर जो असामाजिक तत्व थे, अपराधी प्रवृत्ति के थे या स्वयं अपराधी थे, उन लोगों को एक प्रकार से खुली छूट मिल गई थी। अपराध की घटनाओं में अचानक वृद्धि होने लगी और आरोप ये लगा तत्कालीन सत्ता पर या लालू यादव पर, वो मुख्यमंत्री थे, कि शासन की ओर से कोई कारगर कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं की जा रही है। नतीजतन वो अपराधी खुला खेल खेल रहे हैं पूरे समाज में और एक डर भय का वातावरण तैयार हो गया था। उसमें जैसे मैंने कहा, कुछ दिलचस्प जो चर्चाएं उन दिनों हुआ करती थी, उसमें मैं 1-2 उदाहरण देना चाहूँगा। बड़ा दिलचस्प है, रोचक बात है। एक डॉक्टर जो लालू प्रसाद यादव का इलाज किया करते थे, वो कभी पटना के पास से गया जगह है, वहाँ उनका तबादला हो गया था या वहीं रहते थे, जो है उनकी गाड़ी चोरी हो गई। जब ध्यान दीजिए, अब वो परेशान, पुलिस वाले मदद नहीं कर रहे थे, वो पटना आए लालू यादव से मिलने के लिए। चूंकि उनके इलाज कर चुके थे, जानते थे व्यक्तिगत रूप से, मुख्यमंत्री जाके बताया कि साहब देखिए मेरी गाड़ी मैं पहले बता दूं, ये सब चर्चाएं हुआ करती थी। अब इसके तथ्य कितने प्रमाण है इस पर कोई नहीं जानते। दूसरी एक घटना और भी दिलचस्प है। उन दिनों आज जो विख्यात गंगा नदी पर जो गांधी पुल बना हुआ है, पहले एक जमाने में हम लोग बचपन में जब उस पार नॉर्थ बिहार जाना पड़ता था, गाड़ी से छपरा है, तो अगर गाड़ी से भी जाना है तो नाव पर, जहाज पर गाड़ी को लाद करके उस पर लाया जाता था। उसके बाद ये पुल बन गया, बहुत विख्यात पुल रहा है ये। उसमें जो टोल कलेक्शन
हुआ करता है, होता है, आज भी होता है, काफी था। किसी ने एक दिन आके लालू प्रसाद यादव को बताया वो जो टोल कलेक्शन वहां होता है उसमें से सिर्फ आधा ही ट्रेजरी में जमा होता है, आधे पैसे वो इंजीनियर साहब जो है मंत्री जी के, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, जिनके अंतर्गत वो पुल आया करता था, उनके घर में पहुंचता है। उनका अच्छा ऐसी बात है। फिर उन्होंने अपने जो उनके स्रोत थे, अपने लोगों से इसको पता लगाना शुरू किया। इन्हें मालूम हुआ कि बात सच है। फिर उन्होंने यह भी पता लगा लिया वो प्रतिदिन वो कितना पैसा वहां जाता है। इसमें फिर उन्होंने इंजीनियर को बुलाया और जो अपने स्टाइल में थे पहले तो उसकी पिटाई की, तुम ऐसा ऐसा करता है, पैसा उसमें आधा पैसा तो मंत्री जी घर में पहुंचाता है। अब मुख्यमंत्री के हाथों पिटाई करने वालों का हिम्मत उसे स्वीकार कर लेगा। सर मुझे उन्होंने आदेश दिया था, मैं वो करता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, कितने बजे पहुंचा था? उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम ये बात हुआ उनसे नहीं बताएगा कि तुम्हारी हमसे मुलाकात हुई और तुमने मुझसे कहा, जैसे पैसा पहुंचाते हो वैसे पैसा पहुंचाओ, लेकिन हर दिन आकर एक पर्ची पर मुझे बता देना कि आज कितना पैसा दिया, कितना पता। और खबरदार जो ये बात किसी को मालूम हुआ, वो बेचारे की जान छूटी, वो चला गया। उसके बाद प्रतिदिन वो इंजीनियर एक पर्ची पर ला के दे दिया करते थे कि आदमी को आज इतना पैसा पहुंचा। और इस बीच में लालू यादव ने यह पता किया वो जो नगद पैसा जाता है उस मंत्री के यहाँ, वो रखते कहाँ है। मालूम नहीं हुआ कि उनके जो बेडरूम है उसमें कोई लॉफ्ट बना हुआ था, ऊपर बक्से थे, उसमें नगद पैसा प्रतिदिन उसमें डाला करता था। ये सारी जानकारी लोग ले ली। फिर एक दिन लालू यादव, मुख्यमंत्री लालू यादव उस पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को टेलीफोन करते हैं, अरे भाई बहुत दिन हो गया तुम्हारे यहाँ चाय नहीं पिया, आज मैं आ रहा हूँ तुम्हारे यहाँ चाय पीने के लिए, चाय बनवा कर रखो। लालू यादव उनके यहाँ पहुंचे और वो सीधे गाड़ी से उतरने के बाद, पता तो सारा कर ही लिया था, वो सीधे उस मंत्री के बेडरूम में चले गए, जिस बेडरूम में उनको जानकारी मिली थी कि वो उसमें एक लॉक पर बक्से रखे हुए जिसमें वो पैसा जमा करते। सीधे वहां जाके बिस्तर बैठ गए, अरे आप बुलाओ चाय, क्या बनाए हो, बहुत दिन हुआ चाय पिलाओ। वहां उनके बिस्तर बैठ करके बजाता चाय नाश्ता वह। उसके बाद जब वो चलने लगे कि वही घर में जो होता है जो देखे वो बक्से पर लगा, अरे बड़ा अच्छा बक्सा है ना, तुम्हारी भाभी बहुत दिनों से हमसे ऐसा बक्सा का मांग कर रही थी, ऐसा करो सबको दे दो, तुम्हें खरीद लेना। और फिर इंतजार नहीं किया अपने स्टॉप लाने वाले, बस अब गाड़ी में रखो, है ना। वो बेचारा मंत्री बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए दूसरा मंगवा देता हूँ, बोले नहीं तुम ऐसा करो, बड़ा अच्छा, बड़ी खुश हो जाएगी तुम्हारी भाभी, मतलब मुख्यमंत्री लालू यादव की पत्नी। तो तुम वो बक्से उतार कर गाड़ी रुकवाया और 1000 रुपये निकाल करके लालू यादव ने मंत्री को दिखे, देखो ऐसा करो तुम दूसरा बक्सा जरूर खरीद लेना, नहीं तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बहुत पिटाई करेगी, एक दूसरा बक्सा वो खरीद करके दे दो। मतलब वो सारा नगद जो उसमें था वो लेकर के चले गए। ये सब किस्से उन दिनों बिहार में बहुत ही प्रचलित थे। ये लालू यादव को लेकर के चलता था और ये काम के मामले में बिल्कुल ये सही है जो आरोप लगे थे। हालांकि शुरुआत हुई थी उनके साले, अगर मुझे ठीक से नाम याद है, सालू यादव के थे। वो जो है फिर वो कुछ रेस्टोरेंट पटना में थे, वहाँ शाम को रात में बैठा करते थे, इंजीनियर्स आते थे, तबादला आदि का काम वो करते थे। सब अलग अलग विभाग के इंचार्ज कई लोगों को बनाया हुआ था। वो सूची बनती थी, वो वसूली वो करते थे और उस सूची के अनुसार वो तबादले हुआ करते थे या प्रमोशन जो उनकी इच्छा होती थी पैसे लेकर काम। यह बिहार में आम भ्रष्टाचार का मामला चला था। कुख्यात हुए ये जो आजकल चारा घोटाला के रूप में है, तब वो एनिमल हस्बेंड्री स्कैंडल के रूप में प्रचलित हुआ था। मुझे आज भी याद है, एक डॉक्टर सिन्हा इंचार्ज थे, एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर थे,
उनके यहाँ जब मामला सीबीआई की चला गया था, जांच में बात चली गई थी उनके यहाँ, तो वो जब छापेमारी हुई, एक डायरी भी मिली थी जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम थे। मुझे बताने में तनी भी कीजिए, कुछ पत्रकारों को भी नाम थे जिन्हें पैसे दिए गए थे। ये वो जब वो जांच का सिलसिला चला, उनके पूरे परिवार के ऊपर वो जो संपत्ति जो चारा घोटाला करके जो बाद में मशहूर हुआ, अब उसमें क्या, हालांकि तब जो आरोप लगाए गए थे बहुत सारे हास्यास्पद आरोप थे। मैं यहाँ बता दूँ, अब ट्रेजरी से पैसा निकाला गया, इस मामले में वो जेल में है, उनको सजा हो गई, तो क्या मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ट्रेजरी में जाकर पैसा निकाला था उन्होंने, या उनके दस्तखत से ट्रेजरी में कोई पैसा दे देता? ऐसा कुछ नहीं था। ये सारे मामले जिसे उस समय यह कहा गया कि फ्रेम किया गया, अब आप पूछेंगे कि क्यों, अब मैं इसका पार्श्व बताता हूं। शुरुआत कहां से हुई लालू प्रसाद यादव के ऊपर? एक पत्रकार, अंग्रेजी दैनिक, पटना से प्रकाशित एक अंग्रेजी दैनिक के स्थानीय संपादक, एक दिन जब वो शाम को घर जाने के लिए नीचे उतरते हैं दफ्तर से, वो गाड़ी में बैठते हैं, बैठने के पहले उन पर कुछ लोगों ने हमला किया, जानलेवा हमला किया, बच गए, कुछ हुआ नहीं, उन पर गोली चली थी। उस पत्रकार के अनुसार ये सारा काम लालू प्रसाद यादव ने करवाया था अपने लोगों के द्वारा, क्योंकि उन दिनों लगातार उस अखबार में लालू यादव के खिलाफ खबरें छपा करती थी। बहुत सारे घोटाले का पर्दाफाश उस अखबार ने किया था, प्राय प्रतिदिन, अपवाद में कुछ छोड़ दिए, लेकिन नियमित रूप से लालू प्रसाद यादव और उनकी सरकार के खिलाफ उस अखबार में एक अभियान छेड़ रखा था। उसके बाद उनके स्थानीय संपादक पर हमला। इस हमले के बाद वहां पटना में जो सीबीआई अधिकारी जो नियुक्त थे, वो एक नजदीकी रिश्तेदार थे उस पत्रकार के, उनके घर पर बैठक हुई और वहां सारा यह मामला तय हुआ कैसे क्या करना है, क्योंकि वो भी बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार थे, उनको था कि इस पर हमला हुआ, गोली चली थी। वहां से लालू यादव को निशाने पर लिया गया, सारी योजनाएं बनी और वो कई तरह के मामले दर्ज किए। पहले तो इनकार किया गया, अंत में हाईकोर्ट के आदेश से एफआईआर दर्ज हुआ। गिरफ्तारी के लिए वहां कोई तैयार था। सुबह सुबह अलसुबह बता दो, वो जो अधिकारी थे उस पत्रकार के रिश्तेदार, सुबह सुबह 4-5 बजे वहां सेना बगल में, वहां पर दानापुर है, कैंटोनमेंट है, मिलिट्री कैंटोनमेंट, वहां सेना के अधिकारी के पास पहुंचे थे सेना की मदद लेने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। ये सारी बातें बाद में खैर गिरफ्तार हुए पुलिस की मदद से, ये सब वो हाईकोर्ट का आदेश हो गया था। ये शुरुआत जो है इस प्रकार लालू यादव को टारगेट बना के जो किया गया था, इस घटना से, उस पत्रकार पर हमले की घटना के बाद से ये सारा मामले की शुरुआत हुई। और तब उसके बाद तो वो फॉर्डर स्कैम, मतलब चारा घोटाला सामने आ गया, कई तरह के और मामले आ गए, ऐसे ऐसे मामले जो कहा कुछ हास्यास्पद है। अब जैसे पटना से जमशेदपुर टाटा नगर करीब 125 किलोमीटर, अब वहाँ एनिमल हस्बेंड्री जो स्कैंडल हुआ था, अब मुर्गी मान लीजिए अगर वहाँ से उसको टोको वहाँ ले जाना पहुँचाना है जमशेदपुर, तो एक मुर्गी पर ढोने के जो खर्च आता था 200-250 रुपये, मैंने इस तरह की घटना है, इस तरह से है ना, गलत बिल पर ट्रेजरी से पैसा निकालने वाले लोगों से पैसा लेने की बात है। ट्रांसफर पोस्टिंग में तो मैंने जैसे कहा वो एजेंट छूटे हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सब मानो जो दबे हुए थे वो उजागर होने शुरू हुए उस पत्रकार पर हमले के बाद से। और उसके बाद लालू यादव का जो अश्रू हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन
उसका जब उनको इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा पर जब राबड़ी देवी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था, एक और दिलचस्प तथ्य था, तब सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के बीच एक खुशी की लहर थी। और वो पुष्टि करेंगे, उस जमाने के जो लोग हैं पूछे तो बताएंगे, वो लालू यादव से ज्यादा प्रसन्न राबड़ी देवी की सरकार में थे। उनके व्यवहार से, उनके कामकाज से वो ज्यादा प्रसन्न थे। ये भी बिहार में हुआ था। लेकिन खैर, ये राजनीति होती है, सब कुछ चलता है। लेकिन लालू यादव के परिवार को जिस प्रकार से उस समय बात किया गया, यह आज प्रसंग इसलिए कि अभी जो एक खबर आई है, आज ही जो अखबारों में खबर छपी है, तो सीबीआई ने उनके पूरे परिवार को, न केवल लालू यादव के पत्नी, उनके बेटा बेटी, दामाद और बहू, सभी उनके, फिर उनके अन्य रिश्तेदारों, सभी से उनकी संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। मतलब सभी को अब निशाने पर लिया जा रहा है। और जो उस समय जो कसम खाई गई थी, जो लक्ष्य बनाया गया था लालू परिवार के खात्मे की, वो सिलसिला आज कई दशक के बाद भी आज भी जारी है। हालांकि लालू अब उनके बेटे तेजस्वी यादव में अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। क्योंकि मैं एक बात एक बता दूं, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, कि वो जो जिस जाति विशेष के आधार पर जो वोट बैंक लालू यादव करता था, वह आज भी लालू यादव परिवार के पास सुरक्षित है। इस बात को बता, 1-2-4% इधर उधर हुआ होगा, लेकिन आज भी अधिकतर अधिकांश वह वर्ग आज तेजस्वी यादव के आदेश की प्रतीक्षा करता है। आज तेजस्वी यादव तेजी से लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच रहे आम लोगों के बीच में, राजनीति में। यह यूं ही नहीं है, क्योंकि कुछ काम उस समय भी हुए थे, जो कहा कि लालू यादव को कुछ बातें मैंने बताई जो चर्चा में चले थे, उनको घोटाले को लेकर के, वसूली को लेकर। लेकिन बहुत सारे जो अच्छे काम किए, जिसकी भी चर्चा होती है, उसमें एक मैं उल्लेख करना चाहूंगा। उस समय यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक ईयर था, 2-3 साल विलंब से चला करता था। मतलब अगर ये 2023 में किसी को ग्रेजुएशन करना है, तो वो 25 या 26 में करता है। इस तरह से अन्याय हो रहा था। इसे रोक करके लालू यादव ने उस एकेडमिक ईयर को लिबरलाइज किया। समय पर परीक्षा होने लगी, समय पर परिणाम आने लगे। और एक और याद में दिलाना चाहूंगा आपके जेहन में बात होगी, चरवाहा विद्यालय की याद कीजिए। बहुत मजाक उड़ा, उन्होंने शुरू करवाया था चरवाहा विद्यालय। इसका ऐसा मजाक उड़ाया गया, विशेषकर अंग्रेजी अखबारों में, उस समय तो टेलीविजन बन रही था, अंग्रेजी समाचार पत्रों ने इसके बहुत ही मजाक उड़ाया। लेकिन वो था क्या? गांव में लड़के, किसान के बच्चे गाय बैल जो चराते, भैंस चराते थे, चराया करते थे चराए के रूप में, उनकी पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, पढ़ते नहीं थे। उन्होंने प्रत्येक गांव में स्कूल खुलवाने की व्यवस्था की। वो सारे बच्चे वहां मुफ्त में पढ़ेंगे। और स्कूल की हालत है कि अगर कोई भवन नहीं किराया पर लिया जाए, अगर भवन नहीं है, पेड़ के नीचे क्लास करो। और बच्चों के लिए कहा गया कि उनको नियमित उनको क्लास करना है, और उनको सुविधा के लिए, फिर उन्हें आकर्षित करने के लिए यूनिफॉर्म, कपड़े मुफ्त में, किताबें, कॉपी किताबें मुफ्त में, कोई फीस नहीं। और प्रतिदिन, ध्यान के, प्रतिदिन प्रत्येक अटेंडेंस 1 रुपया नगद उन्हें भुगतान होता था। महीने का 30 रुपया उस बच्चे को मिल गया, बहुत बड़ी बात होती थी। सारे लड़के जो चरवाहे के रूप में गाय बैल भैंस चराया करते थे, वो पेड़ के नीचे बैठ करके वो शिक्षा प्राप्त करने लगे। ध्यान रखिए, अगर यह काम किसी दक्षिण के मुख्यमंत्री ने किया होता तो उसे भारत रत्न देने की सिफारिश की जाती, यही मीडिया करता। लेकिन उनके चरवाहे विद्यालय की क्या मजाक, क्या हंसी का पात्र बना दिया गया था, जबकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई थी।
बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, वैसे बच्चों को जो सक्षम नहीं थे आर्थिक रूप से, उनका परिवार सक्षम नहीं था कि उनको स्कूल भेज सकता था, मुफ्त शिक्षा दी गई, मुफ्त यूनिफॉर्म दिए गए, मुफ्त पुस्तकें दी गई, और प्रोत्साहन के रूप में उनको आकर्षित करने के लिए 1 रुपये नगद प्रतिदिन, यह भी लालू यादव ने किया था। उस काल को भी याद किया जाता है। शिक्षकों के बीच जो मैंने जो कहा, वो एकेडमिक ईयर वेतन का ये था। एक बार शिक्षकों का प्रति जब मैं मुख्यमंत्री बने, एक प्रतिनिधि मंडल किया गया, उन लोगों को 2-3 महीने से वेतन नहीं मिला है। लालू यादव की अपनी एक स्टाइल थी, उनका जवाब था वेतन, अरे मुझे तो आप लोगों से वसूलना है। हुआ ये था कि इनके आने के पहले, मुख्यमंत्री बनने के पहले जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के, उन्होंने पद जो हो गया था, पद छोड़ना है, चुनाव हार रहे हैं, जितने वहां जो अस्थायी टीचर थे उनको अस्थायी कर दिया, जो लेक्चरर थे उनको प्रोफेसर बना दिया। इस तरह सारे करके वो एक बहुत बड़ा एक बोझ राष्ट्रीय खजाने पर, स्टेट ट्रेजरी पर पड़ा वेतन के रूप में। उसी संदर्भ में उन्होंने जवाब दिया कि मुझे पैसा वापस लेना, चूंकि उन लोगों की छटनी शुरू की थी, कहीं आवश्यक नहीं था सब, और फिर से उन लोगों को अपने अपने स्थानों पर उनकी नियुक्ति हुई, उनका जो वेतन हुआ था उसको काटा गया था। ये लालू यादव थे। इन्होंने अनेक काम किए शिक्षा के क्षेत्र में भी, लेकिन से गिरा दिया जाएगा। हालांकि उसके बाद लालू यादव को प्रगति हुई। लालू यादव न केवल राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, केंद्र में मंत्री भी बने, लोकसभा में भी रहे, सब रहे। राजनीतिक रूप में उन्होंने अनेक सफलताएं प्राप्त की, लेकिन वे, जैसे मैंने कहा, कई बार लोग पूछते हैं, बताता है कि वो जो है आज के चालू प्रचलित शब्दों मीडिया के भी टीम है, उन दिनों वो समाचार पत्रों, अखबारों, पत्रिकाओं के निशाने पर थे जो लालू यादव चारा घोटाला और चरवाहे और क्या 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 रूप में उनको खिलाफ एक अभियान चलाकर एक बदनामी का ऐसा बदनुमा दाग उनके, न केवल उनके बल्कि उनके पूरे परिवार के चेहरे पर, पूरे शरीर पर लगा दिया गया, जिससे आज भी छुटकारा नहीं मिला है। मेरे कहने का तात्पर्य यह कतई नहीं कि उनके खिलाफ जांच नहीं हो, जरूर जांच हो। जहां जहां भ्रष्टाचार के मामले ईमानदारी से जांच हो और आरोपों की पुष्टि होने पर उन्हें कानून के अंतर्गत सजा भी मिलेगी, सजा मिलेगी, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक लक्ष्य बनाकर जो कानून का काम नहीं है, आप किसी व्यक्ति विशेष या उसके परिवार को निशाने पर लेके उसका समूल नष्ट करने की अगर किसी योजना पर चलकर कानून का दुरुपयोग करते हैं तो यह आपत्तिजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून के संरक्षकों को, कानून के पालकों को, कानून के पालन की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर है, उन सबों के लिए एक चुनौती है। देश देख रहा है, वर्तमान पीढ़ी और भी तेज है, वर्तमान पीढ़ी की नजरों में सारी बातें हैं, इसलिए ऐसा कुछ न करें कि आपके ऊपर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगे। आप कानून सम्मत काम करते रहिए, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कोई संकेत न दीजिए जिससे जनता के बीच में यह भावना घर कर जाए कि सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।